हेलो क्लास, हाउ आर यू? कैसे हैं सर? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। सबसे पहला चैप्टर बिजनेस स्टडीज का एक नया सब्जेक्ट हमारे लिए शुरू होने जा रहा है क्लास 11th में। बिजनेस स्टडीज, इंपॉर्टेंट वर्ड बिजनेस। तो उसी चीज को लेकर हमारा आज ये पहला चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। और चैप्टर 1 ऑब्वियसली हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस के बारे में कि बिजनेस, ये जो वर्ड हम अक्सर अपनी लाइफ में सुनते हुए आए हैं, ये वास्तविकता में इन एक्चुअल होता क्या है, इसका हमारे साथ क्या रिलेशन है, हमारी सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन है, और अलग अलग फैक्टर्स पर, अलग अलग सेक्टर्स पर बिजनेस का क्या इंपैक्ट पड़ता है। क्या सारे लोग बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं? जो लोग इन्वॉल्व नहीं होते बिजनेस में, वो क्या करते हैं? अगर कोई बिजनेस करता है तो उसके अंदर उसे किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ये तमाम चीजें हम अपने पहले चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज व्हाट नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ओके, तो बिजनेस स्टडीज, बिजनेस। पहले आइए चलो यही डिस्कस करते हैं कि बिजनेस बेसिकली क्या होता है। क्लियर? ये पिक्चर्स मैंने यहाँ पे कुछ बना रखी हैं, इनको भी डिस्कस करेंगे अपने वर्ड्स को लेकर, अपने डेफिनेशंस को लेकर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बिजनेस क्या होता है, क्लियर, हमने सुना तो ये वर्ड बहुत है कि हम बड़े होंगे, अपना बिजनेस करेंगे, इस आदमी का इस चीज का बिजनेस है, किसी का कपड़े का बिजनेस है, किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है। बट फाइनली ये जो वर्ड है बिजनेस, होता क्या है? तो आपके मन में ऑब्वियसली एक सीधा सा जो जवाब है वो यही आएगा, सर बिजनेस का मतलब इट्स लाइक कि कोई पर्टिकुलर कमोडिटी जो है, जो पर्टिकुलर गुड या सर्विसेज है, उसको बना रहा है, उसको तैयार कर रहा है, या कहीं से लेकर आ रहा है और हमें बेच रहा है। एग्जैक्टली यही कुछ बिजनेस होता है। जैसे हम मार्केट में जाते हैं, अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप, ठीक है, जैसे हम देखें इलेक्ट्रॉनिक की शॉप्स, तो इलेक्ट्रॉनिक की शॉप वाले ने क्या करा कि वो एसी है या टीवी है या रेफ्रिजरेटर है, वो कहीं से बाय करके लाया होगा, उसने हमें बेच दिया, वो अपना इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस चला रहा है। किसी की कपड़े की दुकान है, वो कपड़ा कहीं से बना बनाया ऑलरेडी कहीं से खरीद के ला रहा है, हमें बेच रहा है, अपना बिजनेस चला रहा है। ओके, ठीक उसी तरह अगर हम देखें, कई कपड़े वाले कई ऐसे होते हैं, वो रॉ मटेरियल लेकर आते हैं, कपड़े को वहीं बनाते हैं और बेचते हैं, हमें हमारी कमोडिटी देते हैं और अपना पैसा कमाते हैं। ये बिजनेस होता है। तो यस, एग्जैक्टली जो ये एनालिसिस है, जो ये चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हो, क्लियर, इसी को हम बिजनेस कहते हैं। राइट, इसी को हम बिजनेस कहते हैं। और अगर हम बिजनेस को कंप्लीट करें, बिजनेस वर्ड को सीधी सी बात है कंक्लूड करें, तो इसमें दो मेन चीजें दोस्तों छिपी होती हैं। दो मेन चीजें इसमें क्या होती हैं? एक होता है नीड, एक होता है क्या? नीड। आपको कपड़े की जरूरत है, आप कपड़े बाय करने के लिए मार्केट गए या किसी शॉप पर गए। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत थी, आप मार्केट गए। आपको कोई शूज, आपको कोई स्टेशनरी परचेस करनी थी, आप मार्केट गए। ओके, तो कहने का मतलब कहीं पर कोई ना कोई नीड जो है वो अराइज हो रखी थी। किसी कंज्यूमर को किसी कमोडिटी की जरूरत थी। उस जरूरत को पूरा करने के लिए किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने, फर्म ने, कंपनी ने एक जरिया ढूंढा हुआ है। वो शॉप का हो सकता है, वो आपका क्या कहते हैं घर पे लाकर देने का हो सकता है, कैसे भी एक जरिया ढूंढा हुआ है। उस जरिए से आपको वो आपकी कमोडिटी प्रोवाइड करा रहे हैं और आपसे पैसे कमा रहे हैं। इसको बिजनेस कहा जाता है। सो नीड एंड प्रॉफिट या मनी आर द टू मेन रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस। क्लियर? तो बिजनेस कैसे चलाया जाएगा, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, भाई इतना पढ़ना, और कुछ इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। क्लियर? बिजनेस को सही तरीके से चलाने के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर? ये तमाम चीजें हम अपने सिलेबस में, अपने चैप्टर में भी डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? लेकिन सबसे पहले हम जो एक एग्जांपल अपना डिस्कस करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। किसका? इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। पहले ये वर्ड जानने जरूरी है, क्योंकि तभी आगे चल के जो हमारी डिस्कशन
है बिजनेस की वो और अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएगी। ओके, तो वर्ड याद रखेंगे इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। दोस्तों यहां पर आप ये दो पिक्चर्स देख रहे हो, क्लियर? दो पिक्चर्स में ये हो गया, ये हो गया, दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? दोनों में अगर हम देखें तो क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? सर अगर हम इस पहले आदमी को देखें, ये जो हमारा भाई है ये कुछ इंजीनियर टाइप लग रहा है, ठीक है। ये जो दीदी हैं ये गार्डनर लग रही हैं, ये हमारे ड्रेस पहन के बैठे हैं, ये रेलवे वाले भाई साहब लग रहे हैं, ठीक है। ये अपना टूल किट वगैरह जो है कुछ लेके चल रहा है, ये डेफिनेटली कुछ रिपेयर मेंटेनेंस का काम करता होगा। ये भाई साहब ने बैग शैग ले रखा है, ये हमें कुछ वकील या लॉयर या चार्टेड वगैरह लग रहे हैं, ठीक है। यहां पर ये हमारी डॉक्टर मैम है, डॉक्टर नर्स साहिबा है, और ये यहां पे मुझे कारपेंटर नजर आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखो यहां पर जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे किसी पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड कर रहे हैं, पर्टिकुलर जॉब से रिलेट कर रहे हैं, जॉब एक्टिविटी, ठीक है। इसमें से कईयों का अपना काम हो सकता है, कुछ किसी के पास और काम करते होंगे, वटएवर जो भी है, ये यहां पर एक जॉब एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज कर रहे हैं। क्लियर? डन। अच्छा, ये जो इंजीनियर साहब है, ये अपने टीटी हैं, ये कारपेंटर है, वगैरह वगैरह जो भी सबका प्रोफेशन है, जो भी ये लोग काम कर रहे हैं दोस्तों, इसके बदले डेफिनेटली इनको रिसीव होता होगा मनी। इनको क्या रिसीव होता होगा? मनी। भाई यकीनन फ्री में तो कोई काम नहीं कर रहा होगा ना, फ्री में तो यहां पर कोई काम कर ही नहीं रहा होगा। ये अपनी सर्विसेज दे रहे होंगे, कोई चीज बना रहे होंगे, बेच रहे होंगे, उसके बदले इनको मनी रिसीव हो रहा होगा। राइट? क्लियर? एक पिक्चर हमारी ये हो गई। अगर मैं नीचे वाली पिक्चर की तरफ नजर डालूं, नीचे वाली पिक्चर की तरफ, तो ये यहां पे अपना फोटोग्राफी कर रहा है भैया। ये दीदी यहां गिटार बजा रही हैं, टीवी देख रही हैं, गाने वाने बजा रही हैं। ये अपना ऐसे कुछ टाइम पास करके कुछ मटके वगैरह अपनी कारीगरी वगैरह अपना टाइम पास कर रहे हैं। ये मछली पकड़ रहा है, ये घोड़े की सैर कर रहे हैं, ये एक्टिविटी डांस कर रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं, वटएवर जो भी है। अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को, इस पर्टिकुलर पिक्चर को देखो, तो ये सारे के सारे अपनी यहां पर जॉब एक्टिविटी में थे, लेकिन ये जो लोग हैं जो नीचे हैं, ठीक है, ये यहां पर अपनी एक पर्टिकुलर लेजर एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज रखे हुए हैं। ये दीदी हैं, ये यहां पे जॉब कर रही थी एज एन डॉक्टर, इनको मनी मिल रहा था, लेकिन यहां पर जाकर ये अपना दोस्त के साथ यहां पे डांस वांस सीख रही हैं। क्लियर? ये भैया कारपेंटिंग का काम करता था, ठीक है, दिन में पैसे कमाता था, फिर बाद में जाके अपना शौक के लिए घर जाके खाना बनाता था। क्लियर? ये एक तरह से अपने मनोरंजन के लिए, अपने टाइम पास करने के लिए यहां पे लेजर एक्टिविटी कर रहे हैं। और डेफिनेटली इन एक्टिविटीज के बदले इनको कोई भी मनी रिसीव नहीं होता होगा, कोई भी मनी रिसीव नहीं होता होगा। ये अर्निंग के लिए नहीं कर रहे हैं, टाइम पास के लिए कर रहे हैं। अर्निंग के लिए ये हो रही है और नॉन अर्निंग के लिए, टाइम पास के लिए ये हो रही है। ओके, तो यहां पर जो दोस्तों आपने डिफरेंस क्रिएट करा कि एक से तो वो अपनी अर्निंग क्रिएट कर रहे हैं, अपने लिए पैसा कमा रहे हैं, मनी क्रिएट कर रहे हैं, जबकि एक अपने खाली समय में अपने आप को फ्रेशन अप करने के लिए, अपना माइंड फ्रेश करने के लिए एक्टिविटी हो रही है। दोस्तों वो एक्टिविटीज जो मनी क्रिएट करें, जिसमें कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हो, ऐसी एक्टिविटी को ही बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है। वो तमाम एक्टिविटीज जिससे हम मॉनेटरी, वर्ड याद रखिएगा, मॉनेटरी, जो वर्ड है मॉनेटरी इनकम, उसको क्रिएट कर रहे हैं, पैसा क्रिएट कर रहे हैं, उसमें पैसे का लेन देन हो रहा है, दैट इज व्हाट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एंड जिसमें मनी का कोई लेना देना नहीं है, जो आपकी एक तरह से लेजर एक्टिविटीज है, नॉन प्रोडक्टिव काम है, उन सभी को बोला जाता है आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। ठीक है, आपके जो फादर हैं भाई, वो सुबह उठकर सीधी सी बात है ऑफिस गए, ऑफिस पर काम करा, अपनी एक अर्निंग जो है जनरेट करके लाते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी।
लेकिन शाम को आते आते वो सीधी सी बात है मंदिर में होकर आ जाते हैं, कहीं हाथ जोड़कर प्रेयर करके। दैट इज ऑल्सो एन एक्टिविटी, वो भी तो वो काम ही कर रहे हैं, बट उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाएगा, उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाएगा। एक शेफ है, वो एक रेस्टोरेंट में काम करता है, ठीक है। एक लेडी है, वो एक होटल में काम करती है, वहां पे खाना बनाने, डिशेस तैयार करने का काम होता है। वो होटल में काम करते हैं, डिशेस बनाते हैं, तैयार करते हैं, लोगों को सर्व करते हैं, उनके बदले उनको उनकी सैलरी, उनको अपनी इनकम मिलती है। वो एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन जब घर आके अपने लिए उन्होंने खाना तैयार करा, फैमिली के लिए तैयार करा, उसके बदले कोई सर्विसेज या कोई मॉनेटरी इनकम जनरेट नहीं हुई है, वो आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंसिडर होता है। क्लियर? तो ये दो जो डिफरेंसेस हैं ये आपको मालूम होने चाहिए। और अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया, वो पता चल गया, क्लियर। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि जो बिजनेस है, जो बिजनेस एक्टिविटी है, वो किसके अंदर आएगी? वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आएगी या आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आएगी? जरा बताइए मुझे। तो आप ऑब्वियसली कहोगे सर अभी हमने डिस्कस करा था कि जब हम बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस एक्टिविटी की बात करते हैं, तो वहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन हो रहा है, नीड के हिसाब से चीजों को खरीदा बेचा जा रहा है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वहां पर काम मनी के लिए हो रहा है, वहां पर काम प्रॉफिट के लिए हो रहा है। तो इसीलिए जो बिजनेस है वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आएगा, वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आएगा। तो अगर आपसे अब कोई पूछे, ध्यान रखिएगा, अब कोई, ये इंपॉर्टेंट था समझना। अभी तक आपको बिजनेस की मीनिंग क्या थी? बिजनेस की मीनिंग क्या थी कि कोई गुड्स एंड सर्विसेज बेचता है, लोगों की जरूरत के हिसाब से प्रॉफिट कमा रहा है। लेकिन अब थोड़ा सभ्य तरीके से, थोड़ा बढ़िया तरीके से डेफिनेशन बतानी है। व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि पैसे का लेन देन था इसमें, है ना, मनी का लेन देन था। सो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच डील्स इन प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, कोई गुड का काम कर रहा है, कोई सर्विसेज देने का काम कर रहा है। क्लियर? फॉर द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। क्लियर? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इनमें हमें डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि भाई आपका बिजनेस है, हाँ जी बिजनेस है। क्या बिजनेस है आपका? जी हम खाना बनाते हैं और लोगों को देते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खोल रखा आपने। जी रेस्टोरेंट नहीं है, हमारी संस्था है। हम ऐसे ही अपना फंड्स वगैरह, डोनेशन वगैरह इकट्ठा करते हैं, लोगों से खाना बनाते हैं और गरीबों को खिलाते हैं। बहुत अच्छी बात है अगर आप ऐसा काम कर रहे हो, बट दैट इज नॉट अ बिजनेस। ये बिजनेस नहीं है, ये आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आप सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सोशल सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहे हो, लेकिन बिजनेस में प्रॉफिट मोटिव चाहिए, वो आपका नहीं है। सो दैट इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी। हाँ, इसको आप सेल आउट कर रहे हो, रेस्टोरेंट खोला हुआ है पर्टिकुलर प्लेस, अपनी अर्निंग के लिए काम कर रहे हो, तो ये आपका बिजनेस या इकोनॉमिक एक्टिविटी माना जाएगा। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आगे हमारा जो एक प्रॉपर डिफरेंस, अभी कंसेप्ट ऑफ बिजनेस पर आएंगे, जो एक प्रॉपर डिफरेंस है इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, आओ उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर मीनिंग की बात करें तो वही चीज आ गई, इट्स ऑल अबाउट अर्न आवर लाइवलीहुड। ओके, हम अपने कमाई के लिए, अपनी अर्निंग के लिए ये काम करते हैं जहां पर हमें कुछ ना कुछ रिटर्न में मिल सके। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जैसा मैंने डिस्कस करा, अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने सोशल सेटिस्फेक्शन के लिए हम अपनी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, जो हमें पसंद है, जो हमें अच्छा लगता है, दूसरों की मदद करना सिंपैथी के तौर पे, पैट्रियोटिज्म लाइक सेंटिमेंट टाइप, जो हम मंदिर वगैरह जाते हैं, तो ये सब इसके लिए करा जाता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इसका पर्पस है, पर्पस क्या? पैसा कमाना, अर्न मनी, प्रॉफिट मनी। तो पैसा कमाने के लिए, अपनी वेल्थ क्रिएट करने के लिए हम बिजनेस में, अपने काम में, अपने जॉब्स में एंगेज रहते हैं, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ जो हमारी नीड्स हैं, भाई पापा ऑफिस गए थे, ठीक है, दिन भर काम करा, थक गए, जाते जाते शाम को मंदिर में हो आए, ठीक है, एक पार्क में घूम आए, तो रिलैक्स कर लिया अपने आप को, ठीक है। तो वो क्या, एक सोशल नीड है जो अपने आप को एक सेटिस्फाई करने के लिए जरूरी होती है। एग्जाम्पल, जैसा कि हमने देखा, फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है, अपना ऑपरेशन चला रहा है, कोई टीचर पढ़ा रहा है,
ठीक है, लेकिन घर में अपने बच्चों के लिए खाना कराना, किसी की सोशल हेल्प कर देना, मंदिर हो आना, ये तमाम हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, नतीजा क्या निकल कर आता है इसका? तो बोला ना अभी कि जो भी हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं वो मनी से रिलेटेड होती हैं। इसमें गुड्स को, सर्विसेज को बनाया और बेचा जाता है। गुड्स एंड सर्विसेज देश में बनती हैं, कंट्री की इनकम क्रिएट होती है, कंट्री का जीडीपी क्रिएट होता है। तो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमारे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में होगा। जबकि ये तो अभी हमने डिस्कस करा, हमारे मेंटल सेटिस्फैक्शन, साइकोलॉजिकल, सोशल सेटिस्फैक्शन के लिए ये काम होता है। ओके, एंड दीज आर सम टाइप्स। बिजनेस अपना कोई काम करना, जॉब में रहना, ठीक है, ये सब हमारे नॉन इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर आते हैं। और रिलीजियस, सोशल, पेरेंटल, पेट्रियोटिक एक्टिविटीज जो ऊपर हमने डिस्कस करी, ये सभी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आएंगी। ओके, तो दोस्तों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें पहले मालूम होना चाहिए था, जरूरी था मालूम होना, क्लियर, इसलिए हमने इसको डिस्कस करा। ओके, वापस से घूमकर आते हैं अब अपने वर्ड बिजनेस पे। किस पर? अपने वर्ड बिजनेस पे। तो सब्जेक्ट हमारा, सिलेबस हमारा वही है, बिजनेस स्टडीज, 11th में भी 12th में भी। तो क्योंकि पूरा सफर इस शब्द को लेकर है, तो सबसे पहले तो हमें जो मीनिंग है बिजनेस की वो मालूम होनी चाहिए। सर मीनिंग बिजनेस की बिल्कुल अब तो अच्छे तरीके से ऑलरेडी हमें याद हो चुकी है। क्यों? सबसे पहली चीज आपने ऑलरेडी बता दी कि ये जो बिजनेस है ना, ये हमारा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। ये हमारा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली हम मनी से रिलेटेड जो है वो डीलिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसमें क्या काम करते हो आप? क्या काम करते हो? सर हम इसमें लोगों की जरूरतों के हिसाब से, राइट, नीड्स ऑफ पीपल के हिसाब से उनको गुड्स एंड सर्विसेज, G&S शॉर्ट में लिख रहा हूं, गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर? या तो उन्हें बनाते हैं या कहीं से परचेस करके लाते हैं, उनको बेचते हैं, वट विल डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जैसे गुड्स की बात करें, सामान जैसे क्लोथ्स की हमने बात करी, क्लियर, आपका इलेक्ट्रॉनिक की हमने बात करी, शूज की हमने बात करी, स्टेशनरी की बात करी, क्लियर। घर पे हमने AC क्लीनिंग वाला बुला लिया, तो इट इज अ सर्विस। वो क्या है? सर्विस है। कुछ बिजली का काम खराब हो गया तो हमने एक इलेक्ट्रीशियन को बुला लिया, इट इज एन व्हाट? सर्विस। क्लियर? तो कुछ भी डील हो सकता है, गुड्स भी हो सकते हैं, सर्विस भी हो सकते हैं। एंड व्हाट इज योर एंड रिजल्ट? ये सब क्यों कर रहे हो भाई? आप क्यों कर रहे हो? इसका रीजन क्या है इसके पीछे? द रीजन इज वेरी सिंपल, कि आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, आप प्रॉफिट के लिए कर रहे हो, आप मनी को इन्वॉल्व कर रहे हो। ओके, तो यही इसकी डेफिनेशन बन गई। क्या? कि जो आपका बिजनेस है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो डील करता है गुड्स एंड सर्विसेज के साथ, जो हम प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, परचेस करते हैं, लोगों की नीड के हिसाब से एंड उससे अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं, राइट। सो बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व्स इन परचेस, प्रोडक्शन, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, या तो खुद बना रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो, कहीं से खरीद के ला रहे हो फिर बेच रहे हो, विद मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन अ सोसाइटी। क्लियर? तो ये डेफिनेशन बहुत अच्छी, कायदे वाली, अब हमें याद हो जानी चाहिए। कोई पूछे तो बढ़िया तरीके से हम बिजनेस की डेफिनेशन जो है आपकी बताएंगे। ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन परसुइंग दीज एक्टिविटीज, इन काम में जो लगा हुआ है उनको हम क्या कहते हैं? अपने आसपास जो फैक्ट्रीज है, जो कंपनीज है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? राइट, उसको हम कहेंगे दोस्तों बिजनेस एंटरप्राइजेस एंड फर्म्स। ठीक है, तो बढ़िया वर्ड। ओके, कंपनी, शॉप, ट्रेडर, ये सब भी आप कह सकते हो, कोई गलत नहीं है, बट सीधी सी बात है, जो अच्छा वर्ड है कहा जाता है बिजनेस एंटरप्राइज, बिजनेस फर्म कहना बढ़िया लगता है, एंटरप्राइज कहना बढ़िया लगता है। दुकान है जी, शॉप है जी, नहीं, बढ़िया वर्ड इस्तेमाल करो। क्लियर? और इन्हीं का काम है, यही करते हैं क्या? अपना जो फाइनेंसिंग, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, बहुत सारे काम इनके अंदर होते हैं। छोटी सी कंपनी है आपका कोई भी, क्लियर, तो उनका क्या काम है? भाई सामान लाया, बेच दिया, दैट्स इट, इतना ही नहीं।
वो छोटी सी दुकान भी जो आपको दिखाई दे रही है ना, जहां पे आप अपना कोई एसी खरीदने गए हो, कपड़े खरीदने गए हो, वहां पे भी बहुत काम होता है। अलग अलग डिपार्टमेंट, कई चीजें मैनेज करनी पड़ती है। जो मकान कह रहा हूं, सॉरी, जो दुकान का मालिक है, जो प्रोडक्ट बेच रहा है, उसके दिमाग में क्या कि भाई सामान टाइम पर आ रहा है, दुकान में नहीं आ रहा, शॉर्टेज तो नहीं हो जाएगी। कस्टमर आ रहे हैं चीजों को खरीदने के लिए, कस्टमर लगातार जो चीजों को खरीदने के लिए आ रहे हैं, कमी तो नहीं रह जाएगी। तो परचेज डिपार्टमेंट, उसके लिए एक आदमी रखा हुआ है, भाई ध्यान रखियो कमी ना हो जाए। ऐसी चीजें बेचने के लिए मार्केटिंग, बोर्ड लगवाना, एडवर्टीजमेंट बनाना, ठीक है, प्रमोशन करना, मार्केटिंग का भी उसने एक डिपार्टमेंट जो है, एक आदमी जो है वो रखा हुआ है। हिसाब किताब रखने वाला अकाउंटेंट भाई साहब जो है वो रखे हुए हैं। क्लियर, समझ आई बात? क्लियर। तो ये सारी चीजें, इन सब चीजों का ध्यान रखना। फाइनेंस, पैसा, प्रोडक्शन तैयार करना, परचेज करके लाना सामान, मार्केटिंग, प्रमोशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कितने आदमियों की जरूरत है, एक फैक्ट्री है बड़ी, 10 लोग चाहिए, 20 लोग चाहिए, अरे यार ज्यादा लोग लगा दिए हमने, खामखा कॉस्ट बढ़ रही है, निकालो लोगों को, अरे कम लोग लगा रखे हैं और हायर करो, प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो ये सब तमाम डिस्कशन आपके ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आते हैं। क्लियर। तो हम देख रहे हैं कि बिजनेस का जो दायरा है, इट्स नॉट सिंपली लिमिटेड अप टू के भाई खरीदा बेचा, दैट्स इट, नहीं, उसके अंदर जो तमाम फैक्टर्स हैं वो भी हमें प्रॉपरली परफॉर्म करने आने चाहिए, उनके बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए। गॉट इट। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस, क्या फीचर्स होते हैं बिजनेस के, यू ऑलरेडी नो, ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हो, अभी तो करा आपने। क्या होता है बिजनेस? फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है कि ये है क्या, इसके पार्ट्स क्या है। ओके, तो ये क्या है, अभी हमने डिस्कस करा, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट डील्स इन मनी, ये मनी के साथ डील करता है। ओके, साथ ही इसमें चीजों को बनाना, उनको तैयार करना, गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह, खुद बना रहे हो तो प्रोडक्शन, कहीं से खरीद के लाके बेच रहे हो तो प्रोक्योरमेंट, इन सब का काम होता है। इसमें ये प्रोडक्शन चीजें खरीदी, फिर इनको आपने बेचा लोगों की नीड के हिसाब से, रिसेंट टाइम में आपने देखा होगा जो हमारे फोन्स हैं, मतलब आप सिंपल सेल फोन्स, जो हमारे लैपटॉप्स हैं, राइट, इनमें पिछले 5 से 6 सालों में ट्रमेंडस चेंज आया है टेक्नोलॉजी को लेकर। ठीक है, आज से 10 साल पहले एक सिंपल 2-3 मेगापिक्सल का कैमरा आता था, आज वो पता नहीं 100 मेगापिक्सल के बना रहे हैं। पहले जावा सिस्टम से चलता था, अब एंड्रॉयड और क्या नाम है, iOS आ गए हैं। ऐसे ही पहले जो ट्रैकिंग सिस्टम था, जीपीएस, वो फोन में नहीं होता था, अब वो भी आ गया है। बहुत सारी चीजें, लोकेशन आप शेयर कर सकते हो आसानी से, वो पहले नहीं था। तो ये चीज क्या है? These are the needs of our society. ये हमारी सोसाइटी की नीड्स हैं। क्लियर? उस चीज को लेकर ही प्रोडक्ट बनाए गए। लोगों को नीड है अपनी लोकेशंस की पहचानने की, लेकिन वो चीज टेक्नोलॉजी में नहीं आ रही, लोग नहीं डाल रहे, तो क्या फायदा? लोग उसको खरीदेंगे? नहीं, डेफिनेटली नहीं। अगर आज के टाइम पर आप 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी बेचो तो क्या उसको कोई खरीदेगा? नहीं, क्योंकि उसकी नीड नहीं है, अब उसकी जरूरत नहीं है। तो जो भी कुछ आप बेच रहे हो, जो भी कुछ कमोडिटीज को आप प्रोक्योर कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, मार्केट में बेच रहे हो, दे आर मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन नीड्स। जरूरत क्या है? क्लियर? ये सब आपने करा क्यों? प्रॉफिट कमाने के लिए भाई। ये सब आपने करा किस लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है। डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, डेली लाइफ में जो हमें चीजों की जरूरत पड़ती है, उनका बिजनेस आप कर पाओगे। किसी चीज की जरूरत 10 साल में, 20 साल में एक बार पड़ती है, नहीं, जो डेली बेसिस पर लोगों की जरूरतें हैं उनमें डील करो, प्रॉफिट के लिए काम करो। एंड यस, एक और फैक्टर, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, इसको अभी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। ये रिस्क है एक तरह से। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का मतलब कि बिजनेस में ये भी एक फीचर होता है, ये भी एक चीज हमें देखने को मिल सकती है कि मतलब कुछ बुरा हो गया कल को, और हो सकता है आपका पैसा डूब जाए, मशीन खराब हो जाए, लॉस हो जाए, तो ये भी एक फीचर हमें अपने पर्टिकुलर बिजनेस में देखने को मिलता है। ठीक है, आइए प्रॉपरली जरा हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। हमने ऑलरेडी ओवरव्यू लिया। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो हम काम कर रहे हैं वो जनरेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज, मॉनेटरी एक्टिविटीज को लेकर कर रहे हैं। इट अंडरटेकन with object of earning money and livelihood।
लव, अफेक्शन, सोशल सर्विसेज, इन सब की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है. इट इन्वॉल्व्स सेल एंड एक्सचेंज ऑफ प्रॉफिट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, प्रॉफिट कमाने के लिए. ठीक है. एंड बिजनेस रिक्वायर्ड यूज ऑफ स्केयर इकोनॉमिक रिसोर्सेज. माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये ऑलरेडी मैंने बता दिया, स्केयर रिसोर्सेज जो हमारे पास होते हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज. बिजनेस रिक्वायर्ड यूज ऑफ स्केयर इकोनॉमिक रिसोर्सेज लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड मशीनरी. ये चीजें बिजनेस आपने बोला इस्तेमाल, भाई ठीक है चलो बिजनेस करते हैं. अरे भाई बिजनेस चलाने के लिए आपको कुछ नेसेसरी फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी. कुछ नेसेसरी फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी. फैक्टर्स, फैक्ट्री बोलते हैं ना. व्हाट इज फैक्ट्री? फैक्ट्री क्या होता है? फैक्ट्री वो है जहां पर फैक्टर्स काम करते हैं. फैक्टर्स कौन है? जिनके बिना बिजनेस नहीं चल सकता. सो व्हाट इज फैक्ट्री? व्हाट आर फैक्टर्स? 4 चीजें होती हैं दोस्तों दरअसल. लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. लैंड भाई जहां पर सीधी सी बात है आपकी जमीन, जहां पर हम अपना काम स्टैब्लिश करेंगे. ठीक है. लेबर जो लोग आके काम करेंगे, चीजों को बनाएंगे, तैयार करेंगे. कैपिटल द मनी. ओके, उस पैसा, पूंजी चाहिए. उस कैपिटल की वजह से ही हम अपनी जो मशीनरीज हैं, जो रॉ मटेरियल हैं, अपने खर्चे हैं, उनको पूरा कर पाएंगे. एंड द लास्ट पॉइंट जो था आपका एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योर आजकल आपने सुना होगा. व्हाट आर एंटरप्रेन्योरशिप? दीज आर द मेथडोलॉजीज, जो तरीका है काम करने का. एंटरप्रेन्योर मतलब क्या? जो काम चला रहा है, जो मैनेजर्स वगैरह हैं. एंटरप्रेन्योरशिप वो कैसे चलाएंगे अपनी स्किल. ओके, सो इन सब को हम कहते हैं फैक्टर्स. और ये फैक्टर्स जहां पे इन्वॉल्व होते हैं ना, उन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, क्योंकि ये अब कुछ चीजें बनाएंगे, बेचेंगे और यहां पे जो मनी है वो इन्वॉल्व होगा. ऐसे हमने बात करी. ये दोनों पॉइंट आपस में रिलेटेड हो गए. ठीक है भाई. जो बिजनेस है वो कैसे होगा? पहले आप चीज को तैयार करोगे, उसे या तो खुद प्रोड्यूस करोगे या कहीं से खरीद के लेकर आओगे, है ना. कैसे भी हो सकता है, या तो खुद मैन्युफैक्चर करोगे या कहीं से और सेकंड हैंड बेसिस पर आप बाय करके लाओगे. पहले तैयार करा और उसके बाद फिर क्या आपने उसको बेचा. तो ये बात हुई किसको लेकर? सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, परचेज. और ये किसको लेकर हुआ? सेल. फाइनली उसको पहुंचाया गया कहां तक? उस इंसान तक जो उसको वास्तविकता में इस्तेमाल करने वाला है, जिसकी उसको जरूरत है. ठीक है. और ऑब्वियसली इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कस्टमर कहेंगे. आपका क्या कहेंगे? कस्टमर कहेंगे. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आपका डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस. जो कमोडिटीज रेगुलर बेसिस पर आपकी इन्वॉल्व होती हैं, उन्हीं का बिजनेस होता है. जिन चीजों की जरूरत 10 साल में एक बार पड़े, 20 साल में एक बार पड़े, उसका बिजनेस नहीं होता. क्लियर? कैसे करोगे? मतलब 10 साल तक बैठे रहोगे कि मेरा प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा, मेरी चीज बिकेगी या नहीं बिकेगी. अब आप ये मत कहना कि सर गाड़ी भी तो लोग 10-10 साल में एक ही बार खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं. अरे एक कंज्यूमर खरीदता है 10 साल में, राइट. लेकिन क्या अकेला ही कंज्यूमर है? नहीं, उस कंज्यूमर तो कितने सारे हैं ना. तो उस सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, राइट. उस सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए. उस सेलर के पास कंज्यूमर आज एक आया तो कल दूसरे घर का आएगा, परसों तीसरे घर का आएगा ना. तो उनमें डील करो जो रेगुलर बेसिस पर खरीदी बेची जाती है. बिजनेस इन्वॉल्व्स डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर और डेली बेसिस. वन सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ सेल और परचेज डज नॉट कंस्टिट्यूट बिजनेस. ठीक है. जैसे एग्जांपल दे रखा है न्यूज़पेपर वाला. ठीक है कि जी आपका काम क्या? आज आपने पैसे कमाए? हाँ जी पैसे कमाए. क्या पैसे कमाए? बिजनेस है आपका? हाँ जी बिजनेस है. क्या? घर के पुराने रद्दी पेपर हमने बेच दिए. अरे हाँ, कमाल कर रहे हो. अरे अपने घर में इकट्ठा हुआ था, आज आपने बेच दिया. ठीक है, एक्स्ट्रा वेस्टेज थी आपके घर में, लेकिन वो आपका बिजनेस थोड़ी ना हो गया है कि भाई आपका यही काम है न्यूज़पेपर बेचने का, ये काम है नहीं ना. ऑब्वियसली वो तो बस ठीक है. दीज आर लाइक अगेन द लेजर एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, आपके लिए बस ठीक है, सामान उठाया बेच दिया, दैट्स इट. लेकिन डेली बेसिस पर जो ये काम कर रहा है उसके लिए वो बिजनेस होगा. प्रॉफिट हम ये जान रहे हैं. कुल मिलाकर मुद्दा अंत क्या है? जीवन का अंत तो यही है. जीवन का अंत और कुछ नहीं, प्रॉफिट है, पैसा है. क्लियर? हमें ये चाहिए, तो इसी के लिए काम हो रहा है. One of the main purpose of business is to earn money by way of profit. Profit is essential. भाई क्यों? अपने कॉस्ट को और अपने रिस्क को कवर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर प्रॉफिट ना हो तो सर्वाइवल इम्पॉसिबल है.
आपने जो पैसा लगाया वो भी कवर होना चाहिए, आपका रिस्क भी कवर होना चाहिए। रिस्क कवर मतलब कि यार ठीक है, मान लो आने वाले 2-3 महीनों में सेल थोड़ी गड़बड़ हो गई, तो मेरे पास कुछ पैसा तो होना बचा होना चाहिए, तो कॉस्ट तो कवर करो ही करो, फिर एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी कमाओ। जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएंगे रिस्क उतना ज्यादा रिकवर होता रहेगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, रिटर्न मतलब कभी रिटर्न हो सकता है कम आए, कभी ज्यादा आ रहा है ठीक है, लेकिन तैयार रहो कि आने वाले टाइम में हो सकता है सेल थोड़ी कम हो जाए, तो ये पॉसिबिलिटी भी बिजनेस में होती है। क्लियर दोस्तों? तो ये कंटेंट काफी इजी कंटेंट, आसान कंटेंट बिजनेस का हमें समझ आया। सर बहुत आसान हो गया सर, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, ह्यूमन नीड के हिसाब से चीजों को प्रोड्यूस करा जाता है और उनको फिर बेचा जाता है, ठीक है। एंड यस, जो प्रॉफिट मेकिंग है, प्रॉफिट मोटिव है, वो इसके अंदर होता है। ये हमें बिजनेस का मीनिंग क्लियर हुआ। चलिए अब जरा एक और एग्जांपल हमने यहां पे क्रिएट करा हुआ इकोनॉमिक एक्टिविटी का। किसका जी? इकोनॉमिक एक्टिविटी का। कुछ देख रहे हैं, कुछ बना हुआ, ये क्या है दोस्तों? जैसा कि अगर हम बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटी, अभी हमने डिस्कस कर लिया इसके बारे में कि भाई वो एक्टिविटीज जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड होती हैं एंड उनका मॉनेटरी इंपैक्ट होता है, मॉनेटरी कैलकुलेशन होती है, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। क्लियर दोस्तों? इसके 3 पार्ट होते हैं, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, हमें ऑब्वियसली बिजनेस जो है वो इन डिटेल पढ़ना है, बट अगर कोई पूछे कि जैसे कि हमने बोला ना कि बिजनेस इज एन, ध्यान दो, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि जो बिजनेस है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो क्या और भी कोई बिजनेस एक्टिविटी होता है? क्या और भी ऐसे जरिए हैं जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज की बात होती है, जहां पे मनी की बात होती है? हाँ जी, एम्प्लॉयमेंट भी है और प्रोफेशन भी है, एम्प्लॉयमेंट भी है और प्रोफेशन भी है। बिजनेस की बात करते हैं पहले, ठीक है। बिजनेस में क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? प्रोवाइडिंग स्किल्स। एम्प्लॉयमेंट के अंदर, एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अ बिजनेस, ओके। एम्प्लॉयमेंट एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन है, पर्टिकुलर व्यापारी है, उसने अपनी शॉप खोली हुई है। वो एग्जांपल ले लेते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो एसी, टीवी वगैरह, रेफ्रिजरेटर वगैरह सब बेचता है, तो उसका अपना बिजनेस है। उसने अपनी एक इन्वेस्टमेंट करी है, उसने अपने फैक्टर्स इकट्ठे करे और उसके हिसाब से वो काम चला रहा है। उसका क्या काम है? बिजनेस का। गुड्स वगैरह वो बेचता है, उसको बना के तैयार करके परचेज करके। लेकिन क्या वो अकेला आदमी, वो अकेले लाला जी, वो अकेले बिजनेसमैन सारा का सारा काम संभाल पाएंगे? कस्टमर आ रहा है, हाँ जी, उनको भी मैं अटेंड कर लूं, उन्हें मैं प्रोडक्ट जो है वो भी समझा दूं, मैं बिल भी खुद ही तैयार कर दूं, पैसे का लेन देन कर दूं, सब हो पाएगा अकेले? नहीं। सो देन क्या होगा? उसे लोगों को हायर करना पड़ेगा, और जो लोग उनके पास आएंगे, हायर होंगे, अपनी स्किल्स का फायदा उन लाला जी को, उन बिजनेसमैन को देंगे। दे कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। दे कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि जो सेल्समैन है वो अपनी मार्केटिंग स्किल जो है वो उन बिजनेसमैन को दे रहा है। जो एक अकाउंटेंट है वो अपनी फाइनेंसिंग स्किल जो है वो उनको दे रहा है। क्लियर? जो बिल वगैरह बना रहा है, तैयार करके दे रहा है, वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स जो है वो उन बिजनेसमैन को दे रहा है, उन लाला जी को दे रहा है। क्लियर? समझ आ गया? तो दोनों में ये डिफरेंस निकल के आता है। और हाँ, क्योंकि मैंने बोला कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो एम्प्लॉयमेंट में भी मॉनेटरी, भाई रिटर्न में पैसा मिलेगा तो मॉनेटरी तो हो ही रहा है, वहां पर गुड्स ना होकर सर्विसेज, जो अपनी स्किल दे रहा है वो क्या है? वो अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करा रहा है। क्लियर? बिजनेस हो गया और हमारा क्या नाम है? एम्प्लॉयमेंट हो गया। अब अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं, प्रोफेशन की बात करूं, सो दे आर, प्रोफेशंस आर बेसिकली, अगर हम बात करें, ये हाईली स्किल्ड सर्विसेज के अंदर आते हैं। ये किसके अंदर आते हैं? हाईली स्किल्ड सर्विसेज के अंदर आते हैं।
इसके अंदर आप दोस्तों डॉक्टर्स जिनका अपना क्लिनिक है, ठीक है, इंजीनियर्स जिनकी अपनी फर्म है, एंड यस आप आगे चल के बनेंगे, है ना, सीए बनेंगे, सीएमए बनेंगे, सीएस बनेंगे। क्लियर भाई? सो दीज आर पीपल हु आर प्रोफेशनली इन्वॉल्व्ड इन सर्विसेज। इन्होंने अपनी एक नॉलेज, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज एक्सपर्टाइज। क्या? एक्सपर्टाइज। इन्होंने अपना एक्सपर्टाइज किसी पर्टिकुलर फील्ड में, किसी पर्टिकुलर वर्क में आपका क्रिएट करा हुआ है, नॉलेज के तौर पे, एक्सपीरियंस के तौर पे, और उसका बेनिफिट वो औरों को दे रहे हैं। बिजनेस और प्रोफेशन में क्या फर्क है? यहां पे तो एक तरह से सिंपली ट्रेडिंग हो रही है, गुड्स को लाया जा रहा है, बेचा जा रहा है, सर्विसेज को क्रिएट करा जा रहा है, बेचा जा रहा है। बट यहां पर प्रोफेशन में जो लेन देन हो रहा है वो किसका है? वो नॉलेज का है। वो किसका है? एक्सपर्जन का है। क्लियर? अब आप किसी पर्टिकुलर शॉप पर जाकर ऐसे ही दवाइयां बिक रही हैं ले लो, वो नहीं कर सकते, राइट? आप क्या डॉक्टर से पहले कंसल्ट करोगे कि ये मेरे लिए ठीक रहेगा, नहीं ठीक रहेगा। डॉक्टर अपनी नॉलेज के बिहाफ पे, अपने एक्सपर्टाइज के बिहाफ पे आपको बताएगा क्या सही है, क्या गलत है, और तब जाकर आप उससे रिलेटेड डिसीजन लोगे कि हाँ मुझे ये वाली दवाई खानी चाहिए। कंपनी के खाते जो हैं बिखरे पड़े हैं, प्रॉफिट लॉस मेकिंग का पता नहीं चल रहा है, सो व्हाट यू समझ नहीं आ रहा, गवर्नमेंट टैक्स कितना लगा रही है, हमें कितना बचाना है, आपको नहीं पता, तो आप क्या, आप ऑब्वियसली एक प्रोफेशनल के पास जाओगे, आप एक सीए के पास जाओगे। क्लियर? उससे दिखाओगे भाई ये कहानी है, इसको जरा ठीक करो, बचाओ हमें। तो सीए क्या करेगा? अपनी नॉलेज के बिहाफ पे, अपने जो एक्सपर्टाइज के बिहाफ पे आपकी मदद करेगा, आपके खाते तैयार करेगा, टैक्स बचाने की कोशिश करेगा, और सारे जो आप पे फाइन वगैरह लगे थे उनसे आपको दूर करेगा, राइट? यहां पर क्या है? अपनी नॉलेज जो है वो समर्पित की जा रही है। सो ये चीज याद रखेंगे, सिर्फ बिजनेस जो है वही आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पार्ट नहीं होता है, राइट? सिर्फ बिजनेस जो है वो नहीं है, उसमें एम्प्लॉयमेंट जो काम कर रहे हैं किसी के लिए वो भी आते हैं, और जो अपनी एक्सपर्ट स्किल का बेनिफिट दे रहे हैं, एक्सपर्ट नॉलेज का बेनिफिट दे रहे हैं, वो भी आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर आते हैं। क्लियर जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक सिंपल सा छोटा सा टेबल जो है इनका तैयार करा गया है कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो कोई पूछे अगर प्रोफेशन क्या होता है तो उसके बारे में आपको ये सब लिखना है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में सब लिखना है, तो डिफरेंस से आसानी से हम कंपैरिजन भी कर लेते हैं। तो पहले तो अगर हम बात करें कि किस तरह से इनको स्टैब्लिश करा जाता है, कैसे हम स्टैब्लिश करते हैं। क्लियर? तो बिजनेस का तो सीधी सी बात है, भैया पैसा लगाओ और जो लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह हैं वो करो। बिजनेस आपको कल को शुरू करना है कोई भी, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले ठीक है कि भाई जो अपना डिसीजन लिया कि हाँ हमें बिजनेस करना है, पैसा लगाया, जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, दुकान को रजिस्टर्ड करवाना, उसका आपका जीएसटी नंबर लेना, ये करोगे, बिजनेस शुरू हो जाएगा, दैट्स इट, बिजनेस स्टार्टेड। प्रोफेशन कैसे स्टार्ट होगा? कल को आपका मन करा दुकान खोल लेता हूं, अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख लेता हूं, है? आपका मन करा, पहुंचे, आपने अपने नाम के आगे सीए लगा दिया। अरे ऐसे होता है क्या? नहीं, फॉर द ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको स्टडी करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है, और उसके बाद आपको वो वर्ड डॉक्टर, सीए, इंजीनियर, तब जाके वो वर्ड आपको मिलता है। क्लियर? तब जाके आप उस संस्था के एक सदस्य बनाए जाते हो कि भाई हाँ आप भारत के एक डॉक्टर हैं, हाँ आप भारत के एक सीए हैं, हाँ आप भारत के एक इंजीनियर हो, राइट? सो इसीलिए मेंबरशिप जो है आपको वो लेनी पड़ती है पहले, और अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के हाँ अब मैं डॉक्टर बन गया हूं, मैं मेंबर बन गया हूं, और मुझे प्लीज अब अपना क्लिनिक चलाने का, अपना हॉस्पिटल चलाने का जो भी है वो परमिशन दिया जाए। तो ये ठीक है, ये ओवरनाइट हो सकता है, ये काम ओवरनाइट हो सकता है, इसके लिए सालों लग जाते हैं। और एम्प्लॉयमेंट की बात करें, एम्प्लॉयमेंट कब शुरू होगी? जब आपका मन करे, आपने जॉब के लिए अप्लाई करा, वहां से हाँ आ गई, सीधी सी बात है, आपको अपना अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया और सर्विस एग्रीमेंट मिल गया कि इतने टाइम तक आपको काम करना है, ये मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट्स इट। तो ये बात हुई किसकी? स्टैब्लिश करने की। इसके बाद बात करें नेचर ऑफ वर्क, तो इसमें गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं, जैसा मैंने अभी बताया। इसमें खाली सर्विसेज होती हैं जो स्किल हमें देनी पड़ती हैं, बट इन प्रोफेशन यहां पर एक्सपर्ट सर्विस होती है। यहां पर क्या? एक्सपर्ट सर्विस होती है।
तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, यहाँ पर ओनली सर्विसेज, लेकिन प्रोफेशनल में क्योंकि मैंने बोला कि स्पेसिफिक फील्ड है जिसकी नॉलेज उन लोगों को है, उसका ज्ञान वो दे रहे हैं, तो एक्सपर्ट सर्विसेज यहाँ पर आएगी। क्वालिफिकेशन की बात करें, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बट हाँ भाई यहाँ पर आपको मालूम होगा सीए, जैसे भाई हम कॉमर्स फील्ड से हैं, सीए हमारा एक एम होगा आने वाले टाइम में करने का, सीए है, सीएमए है, एमबीएज है, व्हाटएवर। तो वो क्या है कि भाई अगर हम वहां पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए एक सीए बनने के लिए, तो ऑब्वियसली जो प्रॉपर एग्जाम्स वगैरह हैं वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे, जो एक्सपीरियंस है वो गेन करना पड़ेगा, तो ट्रेनिंग जो है वो पूरी करनी पड़ेगी। तो जब वो पूरा हो जाएगा तब आप डॉक्टर, सीए, इंजीनियर कहला पाएंगे। और एम्प्लॉयमेंट में क्या चाहिए वो देखो मालिक बताएगा, वो जो है वो तो कौन, मालिक बताएगा कि भाई क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। डिपेंड्स भाई, एक लेबर है वो भी जॉब है तो उसके लिए कोई ज़्यादा ये नहीं कि भाई हमें बहुत ही हाईली क्वालिफाइड लेबर चाहिए, नहीं ना, ऐसा नहीं ना, वो तो कोई भी चलेगा, कम पढ़ा लिखा भी चलेगा, अनपढ़ भी चलेगा। लेकिन अगर कोई फाइनेंस मैनेजर हमें अपॉइंट करना है तो भैया कम से कम सीए तो वो हो, सीए तो हो ही, एक्सपीरियंस हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इट डिपेंड्स ऑन दी सर्कमस्टांसेस, राइट। बदले में क्या मिलता है, इनको मिलता है प्रॉफिट और इनको मिलती है इनकी फीस, ठीक है। सलाह, डॉक्टर के पास हम गए, सर जी बुखार है, सर जी खांसी जुकाम है, सर जी कुछ समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर अपना इलाज बताता है, तो वो आपसे कुछ प्रॉफिट नहीं लेता कि भाई आपको क्या प्रॉफिट हुआ बुखार से या कि आपका बुखार ठीक होने से, वो नहीं लेता, वो अपनी फीस लेता है, कंसल्टेंसी फीस लेता है, हमें दे दो। और एम्प्लॉयमेंट में काम करने के बदले सैलरीज और वेजेस चाहिए। बात है कितना पैसा चाहिए, बात है कितना पैसा चाहिए, कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो बिजनेस में तो देखो बहुत ज्यादा चाहिए होती है, मतलब बहुत ज्यादा कहने का मतलब इन तीनों के हिसाब से सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट बिजनेस में चाहिए। चाय की दुकान लगा रहे हो तो कम लगेगी, एक बड़ी फैक्ट्री लगा रहे हो तो सीधी सी बात है ज्यादा लगेगी, बट कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज अ मस्ट इन बिजनेस, पैसा चाहिए ही चाहिए, एम्प्लॉयमेंट में नहीं चाहिए, एम्प्लॉयमेंट में नहीं चाहिए, ठीक है। और प्रोफेशन में भी बहुत कम चाहिए, ठीक है। आप डॉक्टर जो है वो अपना क्लिनिक घर पर भी खोल सकता है, घर पे खोला, 4 कुर्सियां लगा दी, एक एसी लगा दिया, काम शुरू कर दिया, दैट्स इट, काम हो गया ना। तो बहुत कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट बेसिकली एक प्रोफेशन में चाहिए होती है। इसके अलावा अगर हम आगे देखें, रिस्क की बात करें, किस में रिस्क ज्यादा, किस में रिस्क कम, तो प्रॉफिट ये बिल्कुल अनसर्टेन है, ये तो बिल्कुल अनसर्टेन है, कभी भी किसी महीने ज्यादा सेल हो सकती है, कभी कम हो सकती है। एम्प्लॉयमेंट में क्योंकि फिक्स्ड पैसा आना है तो यहां पे कोई रिस्क नहीं है, हाँ यहां पर थोड़ा बहुत रहता है, ठीक है। कभी लोग ज्यादा बीमार पड़े तो डॉक्टर की कमाई थोड़ी ज्यादा हो गई, थोड़े कम बीमार हुए तो थोड़ी कम हो गई, तो लोअर होता है। यहाँ पे हाई है, यहाँ पे आपका मिनिमम है, यहाँ पे लोवेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे कम है, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यस, यहां हो सकता है, यहां नहीं हो सकता। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब भाई एक आदमी अपना काम चला रहा था, अब थक गया, अपने बेटे को ट्रांसफर कर दिया, चल भाई तू कर लियो काम, उसने अपने बेटे को कर दिया, काम चल रहा है तो ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन एक डॉक्टर, एक सीए अपनी डिग्री अपने बेटे को दे देगा कि भाई चल अब तू संभाल ले, है मैं अब आज तक लोगों का इलाज करता आया था, अब तू कर ले, मैं कंपनी का काम संभाल रहा था, अब तू संभाल ले। ऐसा थोड़ी ना होगा भैया, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। उसमें तो उसको दोबारा से डॉक्टर का पूरा पढ़ाई करनी पड़ेगी, सीए की पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्लियर। और सेम इन द जॉब में हायर करा मैंने, आज मैं बीमार, मैंने अपने दोस्त को बोल दिया कि जाओ आप चले जाओ, आ जाए, ऑब्वियसली दैट्स नॉट पॉसिबल, इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं हो सकता। कोड ऑफ कंडक्ट, मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर, ठीक है, ये दोबारा आ गया, यहाँ पे प्रॉफिट का होता है, यहाँ पे सर्विसेज देने का होता है, और यहाँ पे अपनी इनकम करने का होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, कोड ऑफ कंडक्ट। व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट? कोड ऑफ कंडक्ट दोस्तों इज बिहेवियर, इट्स रिलेटेड विद योर पर्सनैलिटी, कि हमें कैसा ट्रीट करना है अपने समाज को, अपने सोसाइटी को। तो एक पर्टिकुलर बिजनेस का कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता। कोड ऑफ कंडक्ट, कंडक्ट मतलब हमारा बिहेवियर, हमारा काम, उसका कोड, उसका नियम कि हमें बिहेवियर कैसे करना है, हमें काम कैसे करना है। तो बिजनेस वालों का ऐसा सच नहीं होता, उनका अपना बिजनेस है, वो अपने हिसाब से चलते हैं। बट फॉर द प्रोफेशन, यस, देयर इज अ हाईली code of conduct, there is a high code of conduct which must have to be followed, एक आदमी डॉक्टर बन गया,
चलो भैया मैं डॉक्टर बन गया, अब मैं जो ह्यूमन ऑर्गन्स है उनकी स्मगलिंग शुरू करूंगा। जब मान लो मेरे पास मरीज आ जाएंगे तो जो पैसा मुझे ज्यादा देगा मैं उसका इलाज पहले करूंगा, जो ज्यादा क्रिटिकल है उसका नहीं करूंगा। ऐसे डॉक्टर होने चाहिए? डेफिनेटली नॉट, डेफिनेटली नॉट। व्हाट शुड बी द कोड ऑफ कंडक्ट? कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है डॉक्टर्स का, जिसको हिपोक्रेटिक ओथ भी कहते हैं, कि भाई अगर कोई मरीज आए आपके पास तो आपको उसे मना नहीं करना है, उसका इलाज करना है। पैसे अर्निंग के पीछे नहीं भागना है, उनकी बीमारी को ठीक करना है, जल्दी से जल्दी वो कोशिश करना है। एक आदमी सीए है, उसका टारगेट ये नहीं कि मैं कंपनी के खाते इधर उधर करके 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में कन्वर्ट करूं, नहीं, फेयर अकाउंटिंग करो, सही अकाउंटिंग करो। ये उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग में, उनके कोर्सेज में उनको ये चीज बताई जाती है कि आपको ऐसा अपना बिहेवियर करना है, आपने अपनी जो छवि है वो बना के रखनी है। उसे हम कहते हैं आपका कोड ऑफ कंडक्ट। और ये बिजनेस का कुछ नहीं है, लेकिन हाँ प्रोफेशनल कोर्सेज में, प्रोफेशनल डिग्रीज में ये बहुत ज्यादा होता है। गॉट इट? एंड फाइनली द लास्ट पॉइंट इज नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, आपके एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट में कैसा बिहेव करना है, ये बताता है कौन? मालिक। हर ऑफिस के हिसाब से कि आपको इस तरह से बिहेव करना है, आपका ये काम होगा, आपका ये टारगेट होगा। ओके, तो बिजनेस में कुछ नहीं है, एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा बहुत है जैसा मालिक कहेगा, प्रोफेशन में यस डेफिनेटली ये चीज बहुत ज्यादा फॉलो होती है। क्लियर दोस्तों? तो आज के कंटेंट में मित्रों हम यही रखेंगे। हमने आज की क्लास में क्या क्या सीखा और जरा डिस्कस कर लेते हैं। हमने डिस्कस करा कि भाई एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, बिल्कुल क्लासीफाई करा। जो भी एक्टिविटी मॉनेटरी टर्म से, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। अदरवाइज बाकी सभी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगी जो नॉन प्रोडक्टिव और लेजर एक्टिविटीज हैं। हम बिजनेस पर आए, 4 चीजें हमने डेफिनेशन के लिए बिजनेस को बड़े आसानी से समझने के लिए सीखी। पहला क्या कि भाई सीधी सी बात है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरा, ये ह्यूमन नीड्स के हिसाब से क्रिएट होती है और ह्यूमन नीड्स के हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज को तैयार करा जाता है। एंड द मेन पर्पस इज प्रॉफिट के लिए। ठीक है, इसी से हमने इसके फीचर्स वगैरह बनाए थे। साथ ही फिर आया इकोनॉमिक एक्टिविटी क्लासिफिकेशन, उसमें बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट की बात करी गई। ठीक है, हमें मेजरली बिजनेस पे फोकस करना है, बट यस जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन भी उसका पार्ट होते हैं और कैसे एक दूसरे से डिफर करते हैं उसकी कंपैरिजन हमने डिस्कस करी। क्लियर? तो होप आज की क्लास आपको क्लियर हुई। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट अगर आपके सामने आता है तो आप पूछेंगे। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। प्लीज टेक केयर। थैंक यू।